मैं अपनी इस गवाही में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये बुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से कलीसिया, बाजारों, कब्रिस्तानों, जंगलों, होटलों, समुद्र और आकाश में काम करती हैं। पहले हम देखते हैं कि यह दुष्ट आत्माएं कलीसिया में कैसे काम करती है। कलीसिया में आज हम देखते हैं कि कलीसियाओं में कई लोग ऐसे हैं जिनमें बुरी आत्माएं काम कर रही हैं। कुछ लोग अन्य भाषाओं में भी बोलते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पहचान सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। यहाँ हम कलीसिया में शैतान के एजेंटों की बात कर रहे हैं। हम उन गुप्त लोगों की बात नहीं कर रहे जो पहले से ही गलत कामों में जुड़े हुए हैं, बल्कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो कलीसियाओं में भेड़ों के भेष में आते हैं, और इनमें कुछ तो चर्च के अगुवे भी हैं जो भेष बदलकर शैतान का काम कर रहे हैं। यह तो हमें पहले से पता है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे लोगों के बारे में साफ साफ बताता है। यहाँ पर हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो शैतान के एजेंट बनकर आते हैं, एक कलीसिया में झगड़ा और उलझन पैदा करने के लिए, दो, कलीसिया को तोड़ने और बिखेरने के लिए, तीन, जब वचन सुनाया जा रहा हो तब लोगों को सुलाने के लिए, चार, सभा के समय ध्यान भटकाने और परेशानी पैदा करने के लिए, पांच, लोगों को शैतान की ओर खींचने के लिए। जैसा कि इस गवाही में पहले बताया गया है, मैं आपको एक सच्ची गवाही बताता हूं। याद रखें, मसीहियों को प्रभु यीशु के हर वचन को मानना चाहिए। अगर वे आज्ञा नहीं मानते या समझौता करते हैं तो वे आसानी से शैतान के जाल में फंस सकते हैं। मसीही अंधकार से निकलकर परमेश्वर की रोशनी में आए हैं। उन्हें दुनिया और उसकी बुरी बातों से अलग रहना चाहिए। बाइबल कहती है, उनमें से निकल आओ और अलग रहो। दूसरा कुरिन्थियों 6:17। एक बहन थी जिसका नाम जय था। वह नया जन्म पा चुकी थी और एक कलीसिया की सदस्य थी। बाद में वह हमारी कलीसिया में आ गई। वह हर काम में हिस्सा लेती थी और बहुत सक्रिय थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यवहार अजीब लगने लगा। इसलिए हम में से कुछ लोग उसके घर गए, यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हम उससे बात कर रहे थे तो अचानक उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी। उन्होंने कहा कि वह अब कलीसिया में उनकी एजेंट है। फिर उन बुरी आत्माओं को उसके अंदर से निकाला गया और उसके लिए छुटकारे की प्रार्थना की गई। हमने उससे पूछा, तुम कलीसिया की सदस्य होकर भी शैतान की एजेंट कैसे बन गई? उसने बताया, एक दिन रविवार की सभा के बाद एक बहन जिसे वह मसीही समझती थी उसके पास आई और कहा कि वह उससे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वह उसकी मसीही जीवन से प्रभावित है। बहन जय ने बिना किसी संदेह के उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। फिर वह उसके घर पर आई। उस बहन ने केले और मूंगफली निकाली और उन दोनों ने मिलकर खाया। वह कुछ समय तक वहां रुकी और फिर चली गई। उसकी मुलाकातें नियमित होने लगीं और वह हर बार सिस्टर जय के लिए उपहार लाती थी। ये उपहार कपड़ों, जूतों, पैसों आदि तक होते थे। कभी कभी सिस्टर जय की वह सहेली कई अन्य लड़कियों के साथ भी आती थी। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा और जब उस सिस्टर ने देखा कि वह सिस्टर जय के अंदर मसीह की ज्योति को बुझाने में वह सफल हो गई है, तो उसका व्यवहार बदल गया और वह आत्मिक रूप में सिस्टर जय के पास आने लगी। फिर सिस्टर जय को एक लाल कपड़ा, एक पानी का पत्थर, दाएं पैर की उंगली के लिए एक अंगूठी और टखने के लिए एक चैन दी गई। क्योंकि वह उनके साथ बहुत कुछ खा पी चुकी थी और उनसे बहुत कुछ ले चुकी थी, इसलिए अब उसके लिए वापस लौटने का कोई मौका नहीं बचा था। उसने उनके साथ एक समझौता
कर लिया और उनकी सभाओं में जाने लगी। वह सांप, चमगादड़ आदि का रूप भी धारण कर सकती थी। इसके बाद वह उनके लिए चर्च में आत्माओं को जीतने वाली एजेंट बन गई। परमेश्वर की स्तुति हो कि अब वह छुड़ा ली गई है, उसे दिए गए सभी उपहार नष्ट कर दिए गए और अब वह फिर से प्रभु में आनंदित है। मेरे भाइयों और बहनों, यह सब एक असामान्य मित्रता से शुरू हुआ था, क्योंकि सिस्टर जय में आत्माओं को पहचानने की समझ यानी कि विवेक की कमी थी और वह चौकन्नी नहीं रही। जैसा कि प्रभु ने आज्ञा दी है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मरकुस 14:38। इसी कारण वह भटक गई और शत्रु के हाथों में गहराई से फंस गई। उसकी यह लापरवाही उसे नरक तक पहुंचा सकती थी। आप शैतान के एजेंटों को इन बातों से आसानी से पहचान सकते हैं। वे अपने पैर के बड़े अंगूठे में अंगूठी, टखने में चैन, नाक में नथ, अजीब कंगन आदि पहनते हैं। वे किसी चर्च या संगति में आकर बहुत जोश से काम करते हैं, लेकिन उनका निशाना केवल एक मसीही व्यक्ति होता है। कुछ शैतानी लोग असामान्य व्यवहार करते हैं, तो कुछ बहुत दुष्ट होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के बच्चे को चाहिए कि वह परमेश्वर से आत्मिक विवेक मांगे, ताकि वह उन्हें एक नजर में पहचान सके। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपने उन्हें पहचान लिया है, वे आपके पास आने से बचते हैं, क्योंकि उनका स्वामी उन्हें आपके बारे में चेतावनी दे देता है। बाजारों में अब हम देखते हैं कि शैतानी एजेंट बाजारों में कैसे काम करते हैं। वे बाजार में विभिन्न रूपों में काम करते हैं। बाजार उनके कार्य करने के प्रमुख स्थानों में से एक है। जैसे होटल वह स्थान है जहां वे पुरुषों का इंतजार करते हैं। बाजार में वे अपने शिकार चुनते हैं। कुछ गर्भवती महिलाओं को वे निशाना बनाते हैं और कहा जाता है कि उनके गर्भपात भी करवा देते हैं ताकि उनका रक्त प्राप्त कर सकें। कुछ शैतानी एजेंट लोगों का पीछा करते हुए वे उनके घर तक पहुंच जाते हैं ताकि रात में उनके घरों में उनसे मिलने जा सकें। यह सब अविश्वासियों के साथ होता है। बाजार में बिकने वाली कुछ आकर्षक वस्तुएं जैसे हार, लिपस्टिक, इत्र, और खाने की चीजें जैसे क्वीन ऑफ द कोस्ट, सार्डिन के द्वारा रहस्यमय और गलत तरीकों से बनाई जाती हैं। कुछ बातों से मसीहियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, बाजार में कोई महिला या पुरुष अचानक आपके पेट या शरीर के किसी भी हिस्से को छू ले तो इससे आप बीमार हो सकते हैं। ऐसे अनुभव होने पर मसीही को यीशु के नाम में प्रार्थना करते हुए शैतान की सारी योजनाओं को नष्ट करने और रोकने की आज्ञा देनी चाहिए। और निश्चय ही जिसे तुम पृथ्वी पर बांधोगे या खोलोगे वैसा ही होगा। मत्ती 16:19 और मत्ती 18:18। सांस्कृतिक गतिविधियां। यह समझना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग सांस्कृतिक रस्मों और नाच गानों के जरिए शैतान के कामों में फंस जाते हैं या दुष्ट आत्माओं के असर में आ जाते हैं। बहुत सी संस्कृतियां दुष्ट आत्माओं से जुड़ी मानी जाती हैं। कुछ लोग दोस्तों के कारण और कुछ पर्चे या कहानियां पढ़कर इन बातों में फंस जाते हैं। दुष्ट आत्माएं मूर्तियों के आसपास रहती हैं। वे मूर्ति पूजा के जरिए काम करती हैं। जकरिया 10:2। मूर्ति पूजा में लोग बनाई हुई चीजों को ईश्वर जैसा सम्मान देते हैं। रोमियो 1:18 से लेकर 22 तक। पवित्र शास्त्र मूर्ति पूजा को आत्मिक व्यभिचार कहता है। यिर्मयाह 3:8 से लेकर 10 तक
इसलिए परमेश्वर के बच्चे को मूर्ति पूजा से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। जिसे हाई लाइफ, जूजू और डिस्को, जिसे संगीत कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह शैतान और दुष्ट आत्माओं से प्रेरित है। मुझे याद है जब प्रभु ने मुझे नहीं बचाया था, तब शैतान के साथ एक सभा में उसने कहा, यह दुनिया मेरी है, मैं अपनी शक्ति से पूरी दुनिया पर राज करूंगा और जो धर्मी जन के नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। शैतान यीशु का नाम नहीं लेता। अगर कोई उसके सामने यीशु का नाम ले तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने हम में से कुछ लोगों को अपना एजेंट और राज्यपाल बनाने का वादा किया था, लेकिन शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। नाइजीरिया में मसीहियों को रोकने के लिए बाइबल और मसीही किताबों के आने पर रोक लगाने की योजनाएं भी बनाई गई थीं। शैतान ऐसे लोगों के जरिए काम करता है जो बड़े पदों और अधिकार में होते हैं, ताकि मसीह विरोधी नियम और योजनाएं शुरू की जा सकें। वह ऐसे चंगाई केंद्र बनाता है जो देखने में धार्मिक लगते हैं और उनके जरिए लोगों को धोखा देता है। ये जगहें अक्सर आत्मिक चंगाई घर कहलाती हैं। वहाँ झूठे चमत्कार दिखाए जाते हैं ताकि लोगों को बहकाया जा सके। शैतान जानता है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, इसलिए वह अपने लोगों से जल्दी जल्दी और मेहनत से काम करने को कहता है। वह हमेशा कहता है, अब हमारे पास समय बहुत कम है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, शैतान नहीं सो रहा तो तुम क्यों सो रहे हो?